दोस्तों पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के एक तगड़ा कॉन्फिडेंस देख रही है। भारत के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 100% ये सक्सेस मिलने वाली है। और इस सक्सेस के लिए दोस्तों बस आप इतना जान लीजिए कि चांद के ऊपर जैसा ही हमारा यान पहुंचा है, वहां से उसने केवल 75 किलोमीटर की हाइट के ऊपर ऑर्बिट के अंदर घूमते हुए दोस्तों कुछ ऐसी पिक्चर्स भेजी हैं जिनको देख करके पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों ये लाइव पिक्चर्स इसरो ने पूरी दुनिया को दिखाई हैं। ये रहस्यमयी तस्वीरें हैं दोस्तों, जिनको देख करके आप भी बाग बाग होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों चांद के ऊपर लैंडिंग करने से ठीक पहले यानी कि 15 मिनट पर भी बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है 15 मिनट्स ऑफ द टेरर। भारत के चंद्रयान 3 में दोस्तों आखिर क्या है वो ऐसा सेफ्टी मोड और सेफ्टी फीचर जिसकी वजह से पूरी दुनिया देखने वाली है चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग। और दोस्तों आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से नासा भी दौड़ करके अब इसरो के पाले में आकर के खड़ा हो चुका है और इस वक्त जापान की पूरी स्पेस इंडस्ट्री ही इसरो के दफ्तर में पहुंच चुकी है। तो वहीं दोस्तों आखिर क्यों यूरोपीय स्पेस एजेंसी कहने लग गई है कि हम इसरो के साथ दिन और रात एक साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ा कुछ गेम होने वाला है और इस वक्त इसरो के दफ्तर में तगड़ा धमाका चल रहा है। भारत अब कुछ ही घंटों में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही बड़ा खुलासा हो चुका है, बड़ा गेम हो चुका है जो आपको भी जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। और वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लैंडिंग तो होकर के ही रहेगी। दोस्तों यही भरोसा भारत को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बना सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के मन में लैंडिंग के वो 15 मिनट का समय बहुत टेरर पैदा कर रहा है और इसको लेकर के इसरो के दफ्तर में हाई अलर्ट चल रहा है। वैज्ञानिक खाने पीने को छोड़ करके भी इस वक्त केवल लाइव ट्रैकिंग के अंदर जुटे हुए हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे डेटा इस वक्त जहां जहां इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क लगे हैं वहां से मिल रहे हैं। साथ ही नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी इसरो का सपोर्ट करने में लगी है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी लैंडिंग के 15 मिनट का समय बहुत टेरर पैदा करने वाला है। और दोस्तों इस वक्त क्योंकि लैंडिंग होने वाली है तो इसरो ने इसको लेकर के भी बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर लैंडिंग के वक्त लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर इसरो क्यों इतना डर रहा है। और दोस्तों वो इससे निपटने के लिए क्या कुछ करने वाला है, इसका बड़ा खुलासा भी हो चुका है। इसरो की तरफ से दोस्तों बताया गया है कि कैसे भारत का चंद्रयान 3 मिशन रूस के लूना 25 की तरफ फेल नहीं हो सकता है। आखिर चंद्रयान 3 का सेफ्टी मोड क्या है और ये कैसे काम करने वाला है, और अगर इस मोड को ऑन कर दिया गया तो फिर क्या कुछ होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो के अंदर लगातार आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि चांद के ऊपर से आखिर हमारे चंद्रयान 3 ने भेजा क्या है। तो दोस्तों चांद के ऊपर चक्कर लगाते हुए हमारा यान आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लगातार वो तस्वीरें भेज रहा है। दोस्तों ये 25 किलोमीटर ऊपर की डिस्टेंस से तस्वीरें ली गई हैं। दोस्तों इस वक्त 25 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ हमारा यान जब 75 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद था तब उसने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स खींची हैं जो दक्षिण ध्रुव की हैं। और दोस्तों इनको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल के एकदम से उछल पड़े हैं, चौंक गए हैं कि आखिर जो रहस्य यहां पर है वो इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुछ इस तरह की ये तस्वीरें हैं जिनको देख करके वैज्ञानिक इस वक्त बाग बाग हैं। तो वही दोस्तों अब चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दोस्तों 15 मिनट ऑफ टेरर पर इसरो ने बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं दोस्तों कि ये डर पैदा करने वाले 15 मिनट्स आखिर हैं क्या। दरअसल अंतरिक्ष में जब भी कोई मिशन जाता है तो उसमें लगाए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर यानी जो एआई सिस्टम होता है उसके आंकड़ों से ही इस मिशन की जानकारी यहां पर मिलती है और इसकी सही जो हालात हैं उनके बारे में पता चलता है। यही हाल चंद्रयान 3 के साथ में होने वाला है। सुरक्षित लैंडिंग से 15 मिनट पहले ही दोस्तों ये सारे के सारे आंकड़े वैज्ञानिकों की सांसें फुला करके रख देंगे। इन्हें 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर सिग्नल्स की बड़ी दिक्कत आती है, लिहाजा धरती के ऊपर बैठे हुए वैज्ञानिक वहां तक कमांड है वो लगातार नहीं पहुंचा सकते। वो कमांड ब्रेक होने का खतरा होता है और इसी दौरान जिस तरीके से लूना 25 क्रैश हो गया उस तरीके से बड़ा डर बना हुआ रहता है। और यही दोस्तों वो समय होगा जब चंद्रयान 3 मिशन का अहम दौर होगा। इन 15 मिनटों में अगर मिशन को लेकर के कुछ भी छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो वो बहुत भारी पड़ जाती है। लिहाजा इसरो वैज्ञानिकों ने इसमें सेफ्टी मोड लगाया है। फिर भी दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के मन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसरो के सेफ्टी मोड के बारे में। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होने वाली है। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। विक्रम लैंडर 25 गुणा 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से दोस्तों ये नीचे की तरफ जाने वाला है। पिछली बार चंद्रयान 2 अपनी ज्यादा गति, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेलियर की वजह से नीचे गिर गया था, लेकिन वो गलती इस बार नहीं होने वाली है क्योंकि चंद्रयान 3 के अंदर कई सारे सेंसर्स और बेहतरीन कैमरे
कैमरे लगाए गए हैं। दोस्तों इस वक्त LSDSC कैमरा खासतौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ पेलोड्स लैंडिंग के समय में मदद करने वाले हैं, वो है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी कि LPDC, लेजर एल्टीमीटर यानी कि लासा, लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC। ये दोस्तों सारे के सारे मिलकर के एक साथ काम करने वाले हैं और ये लगातार ये सारे के सारे कैमरे तस्वीरें भी भेज रहे हैं जो आप लगातार देख पा रहे हैं। दोस्तों विक्रम लैंडर में इस बार दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला तो ये कि इसमें बचाव मोड यानी कि सेफ्टी मोड सिस्टम पूरा का पूरा लगाया गया है जो फुल्ली स्ट्रॉन्ग AI बेस्ड है, तो दोस्तों इससे किसी भी तरह के हादसे से बचा ले जाएगा। इसके लिए विक्रम लैंडर में दो ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं यानी कि डुअल सिस्टम इसके अंदर है जो एक तरह से खतरे की जानकारी लेगा। तो दोस्तों अगर एक फेल्योर भी हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और इसके अंदर जो कैमरे और सेंसर्स हैं वो सारे के सारे दूसरा अपने ऊपर लेकर के इसरो को डेटा भेजना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए चांद की सतह की तरफ रवाना होगा तब दोस्तों शुरू होगा असली खेल। तब इसरो वैज्ञानिक फुल्ली अलर्ट रहेंगे, हर एक सेकंड दोस्तों इस दौरान बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों इस दौरान विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के ऊपर उतरना स्टार्ट कर देगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे केवल 11.5 मिनट का समय लगेगा, यानी दोस्तों 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उस वक्त पहुंच जाएगा। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने तक इसकी रफ्तार जो है वो 358 मीटर प्रति सेकंड हो रहेगी। हालांकि दोस्तों अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर के ऊपर इसका रहने वाला है। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाएगी और इसके बाद में दोस्तों अगला लेवल है वो 800 मीटर के ऊपर आने वाला है। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स हैं वो चांद की सतह पर लेजर किरणें डाल करके लैंडिंग के लिए सही लोकेशन चूज करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये 150 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और तब लैंडर की गति है वो 60 मीटर प्रति सेकंड तक आने वाली है, यानी कि 800 से लेकर के 150 मीटर की ऊंचाई के बीच में ये रफ्तार जो है बहुत कम कर दी जाएगी। दोस्तों 150 मीटर की हाइट पर आने के बाद में भी इसकी जो AI है वो पूरी तरह से सेल्फ फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगी, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप पूरा का पूरा सिस्टम अपने हैंड में ले लेगी। यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिकों का उस वक्त कोई रोल नहीं रहने वाला है। वो भी जब टीवी पर आप देख रहे होंगे वैसे ही इसरो के वैज्ञानिक भी इसे देख रहे होंगे कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड को जो है वो 60 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा, यानी कि 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बाद में ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाएगी और यहां पर ये बिल्कुल ड्रोन की तरह चांद के ऊपर मंडराने लग जाएगा। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 1.68 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आने वाला है। हालांकि इस दौरान इसकी स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे भी रही तो भी दोस्तों ये इसकी लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, लिहाजा ये कोई क्रैश लैंडिंग नहीं करेगा। दोस्तों लैंडर विक्रम के उतरते ही लैंडर में लगे पेलोड्स अपना काम स्टार्ट कर देंगे। विक्रम लैंडर में लगे 4 पेलोड्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये पेलोड्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, तो दोस्तों पहला है रंभा। ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा किरणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। इसके बाद में आता है चेस्टी। दोस्तों ये चांद की सतह की गर्मी यानी कि तापमान की जांच करेगा। और दोस्तों इसके बाद में आता है इल्सा। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और इसके बाद लास्ट पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी कि LRA। ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। दोस्तों इस तरह से इसके बाद में रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और 4 पहियों की मदद से ये चांद की सतह पर चलना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों ये अगले 14 दिनों तक यहाँ पर खोजबीन करने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर इसरो ने एक और बड़ा गेम किया है और वो इस सेफ्टी में सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो है चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, उसकी जगह प्रपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना है और वहां से जो डेटा हैं उनको इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए भेजा गया है। साथ ही दोस्तों चंद्रयान 3 ने अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ भी संपर्क स्थापित कर लिया है जो लगातार यहां पर कनेक्ट है। दोस्तों ये बिल्कुल आजू और बाजू वाला संपर्क है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये लगातार इसरो के हेडक्वार्टर में भेज रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बड़ा खेल इसरो ने नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों के साथ भी किया है। इसके अंदर दोस्तों ब्रुनेई और साथ ही इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डीप स्पेस नेटवर्क हैं वो भी सहयोग दे रहे हैं। दोस्तों इसरो के साथ में नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है जिसके तहत इस यान के अंदर भी नासा के इक्विपमेंट्स भी गए हैं। वहीं दोस्तों इस यान की ट्रैकिंग के अंदर पूरी की पूरी यूरोपीय स्पेस एजेंसी लग चुकी है क्योंकि वो भी जानते हैं कि केवल और केवल इसरो ही ऐसी संस्था है जो उनके बड़े काम आने वाली है।